Characteristics of scalar or dot product. Here are few characteristics of a scalar product that we are going to discuss in detail. तो हमारे पास कुछ characteristics हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की। सबसे पहली खसूसियत या characteristics जो है वो हमारे पास है, दो वेक्टर है हमारे पास a डॉट b, उनका इक्वल है a b cos थीटा, या अगर हम इसको b डॉट a लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं तो b a cos थीटा होगा। यानी यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ए बी cos थीटा और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड बी ए cos थीटा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं इक्वल है ए बी cos थीटा के। तो इन इक्वेशंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट के। तो ये जो है ये प्रोडक्ट या पहली प्रॉपर्टी जो है स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड पे हमारे पास है परपेंडिकुलर वेक्टर। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो वेक्टर्स हों और वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी उनके दरमियान जो एंगल बन रहा हो वो 90 डिग्री बन रहा हो। तो हमारे पास है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे a और b जो वेक्टर्स हैं और यहाँ पे a b जो है उनकी मैग्नीट्यूड्स है और एंगल जो है वो 90 है। हमने पढ़ा है मैथ्स में कि cos 90 जो है वो इक्वल 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर जो है डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा। अगर हम उनके यूनिट वेक्टर की बात करें तो आई डॉट जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, वो भी 0 ही होगा। यानी कि जो परपेंडिकुलर दो अलग वेक्टर हों तो उनका प्रोडक्ट ही डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि वो वेक्टर्स जो आपस में पैरेलल हों उनके दरमियान में एंगल जो हो वो 0 हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0। कॉस 0 हमें पता है कि कॉस 0 1 के इक्वल होता है, तो ए डॉट बी जो है हमारे पास ए बी के इक्वल आ जाएगा। अगर हम इनके यूनिट वेक्टर की बात करें तो ए डॉट आई जो है वो 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी 1 ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट लें और वो आपस में एंटी पैरेलल हों, यानी कि उनकी डायरेक्शन जो है वो उनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री हो। तो हमें पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा जो है वो उनके दरमियान एंगल है, जो कि एंटी पैरेलल में एंगल जो है वो 180 डिग्री कंसिडर करते हैं। तो cos 180 जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -AB। सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट, यानी कि हम दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट लें और वो सेम उसके साथ ही रहे। ए का प्रोडक्ट ए के साथ, अगर बी वेक्टर है तो बी का प्रोडक्ट बी के साथ, तो ए डॉट ए हमारे पास होगा ए इंटू ए कॉस 0, क्योंकि वो सेल्फ प्रोडक्ट है उसके दरमियान एंगल 0 होगा, तो कॉस 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लास्ट प्रॉपर्टी है ए डॉट बी, उसमें हमने कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो हम कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट इस सेंस में लेंगे कि हमने यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स लिखे हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जी, और आई जे और के उनके यूनिट वेक्टर हैं। इसी तरह बी के भी कंपोनेंट्स राइट कर लिए हैं। तो अगर हम पहले हम ए एक्स आई का प्रोडक्ट करें बी एक्स आई के साथ, तो हमें पता है कि आई डॉट आई जो है वो इक्वल टू 1 होता है यहाँ पे, तो इसीलिए ए एक्स बी एक्स आ गया। अगर हम ए एक्स आई का प्रोडक्ट करते हैं बी एक्स जे के साथ, तो हमें पता है कि आई डॉट जे इक्वल टू होता है 0, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट जो है ए एक्स आई का बी वाई जे के साथ जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह जी के साथ भी 0 हो जाएगा। तो हमने जो है वो जो सेम वेक्टर होंगे उनका प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होगा। जो यूनिट इसका भी यूनिट वेक्टर सेम होगा और इसका भी सेम होगा, तो 1 के इक्वल होगा, वो हमने राइट कर दिया ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। So this is all about the characteristics of scalar product.